हेलो बच्चों, आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। एक शेयर 10 रुपीज़ का है। जो अमाउंट है वो इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ पर शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी के पास 70,000 शेयर्स के लिए। इनमें से 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने, और जो उनकी एप्लीकेशन बनी थी वो भी रिफंड कर दी है। बाकी जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बच गए उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं प्रोराटा बेसिस पे, और जो भी एक्सेस मनी रिसीव हुई होगी कंपनी के पास एप्लीकेशन पे उसे हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। अब आगे बता रखा है गोपाल जिसने अप्लाई करा था 600 शेयर्स के लिए, उसने एंटायर शेयर मनी पे कर दिया एप्लीकेशन पे, मतलब एडवांस में ही अलॉटमेंट और कॉल्स का अमाउंट पे कर दिया एप्लीकेशन पे ही। इसके बाद घोष जिसने अप्लाई करा था 6,000 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फिर बाद में इन फॉरफिटेड शेयर्स को वापस से री इशू कर दिया गया है सुल्तान को 20,000 रुपीज़ के अमाउंट पे, जो कि बच्चों जिसमें 4 रुपीज़ पर शेयर पेड अप था शेयर। और उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल की मनी का कॉल अप करा गया है और फिर बच्चों वो अमाउंट रिसीव भी हो गया है। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को भी हमें यूज करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन आया होगा कंपनी के पास। एप्लीकेशन में बच्चों 2 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट रिसीव होना था और एप्लीकेशन कितनी आई थी 70,000 शेयर्स के लिए। तो टोटल बच्चों एप्लीकेशन मनी हमें कितनी रिसीव हुई होगी 70,000 पे 2 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 1,40,000 रुपीज़ हमें टोटल रिसीव हुई होगी, 1,40,000 रुपीज़। और बच्चों देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि गोपाल ने अपने 600 शेयर्स पे जिसने अप्लाई करे थे पहले ही एंटायर शेयर मनी पे कर दी एप्लीकेशन पे, मतलब 600 शेयर्स पे हमें बच्चों अलॉटमेंट और कॉल्स का अमाउंट मिल चुका है। तो देखो बच्चों, देख लेते हैं कितना अमाउंट पे करा हो गोपाल ने एडवांस में। तो अलॉटमेंट का तो 2 रुपीज़ पर शेयर था, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज़ पर शेयर है, सेकंड और फाइनल कॉल का हमें बैलेंस अमाउंट बता रखा था। तो बच्चों बैलेंस निकाल लेंगे। टोटल बच्चों देखेंगे तो हमारे पास 7 रुपीज़ पर शेयर आ रहा है फर्स्ट कॉल तक का, और हमारा शेयर 10 रुपीज़ का था। तो जो बैलेंस का 3 रुपीज़ बच गया वो किसका हो गया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो हमें पता चल गया सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट हो गया 3 रुपीज़ पर शेयर। तो टोटल बच्चों हमें अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का कितना रुपीज़ रिसीव हुआ होगा, 8 रुपीज़ पर शेयर। 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का और 3 रुपीज़ सेकंड एंड फाइनल कॉल का। टोटल 8 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट हमें पहले ही रिसीव हो गया है 600 शेयर्स पे। तो बच्चों ये भी तो अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा ना एप्लीकेशन मनी के साथ। तो देखो बच्चों, हमें कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, 70,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई थी, उन पे 2 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट जो कि 1,40,000 हो गया। अब 1,40,000 के साथ हमें एक्सेस एडवांस में मनी मिली है जो कि गोपाल ने पे करी थी 600 शेयर्स पे 8 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट मिला। तो टोटल बच्चों हमारे पास 1,44,800 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई, और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, बिकॉज अभी सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। अब बच्चों में इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है। तो पहले बच्चों क्रेडिट करा है, अब ट्रांसफर करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे बच्चों, शेयर कैपिटल में। तो देखो बच्चों, शेयर कैपिटल में हम किस बेसिस पे अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जितने शेयर्स हमने अलॉट करे होते हैं। तो बच्चों 50,000 शेयर्स ही अलॉट करे हैं, उस पे 2 रुपीज़ पर शेयर का एप्लीकेशन का अमाउंट था, मतलब 1 लाख रुपीज़ हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो 1,44,800 रुपीज़ में से हमने 1 लाख तो बच्चों शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब बच्चों जो हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी बच गई 44,800 रुपीज़ की, उसे बच्चों हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट और कॉल्स पे। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो बच्चों, हमारे पास 3 कैटेगरी के एप्लीकेंट्स बच रहे हैं। पहली कैटेगरी कौन सी बच्चों, जिसमें हमारे पास 10,000 शेयर की एप्लीकेशंस आई थी, उन्हें बच्चों हमने रिजेक्ट कर दिया था ना, शेयर्स अलॉट नहीं करे थे। तो उस पे बच्चों जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट रिसीव हुआ होगा एप्लीकेशन पे, उसे बच्चों हमें रिफंड करना पड़ेगा ना। तो टोटल बच्चों 20,000 रुपीज़ हम रिफंड कर देंगे। फर्स्ट कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स है उनके 20,000 हमें रिफंड करने हैं। और बच्चों देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था, गोपाल जिसने एंटायर शेयर मनी पे कर दी थी, बट बच्चों उसने हमें क्या दे रखा है कि गोपाल ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था।
पर बच्चों हमें ये तो पता ही नहीं कि गोपाल को अलॉट कितने शेयर्स करे गए। तो बच्चों निकाल लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने का। कैसे निकालते हैं बच्चों, जितने भी शेयर्स अलॉट करे होते हैं उसे हम डिवाइड कर देते हैं जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं। तो बच्चों 50,000 शेयर हमने अलॉट करे और 60,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, और बच्चों फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करा होता है उस शेयर होल्डर ने। तो गोपाल ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो बच्चों गोपाल को कितने शेयर्स अलॉट करे गए होंगे, 500। ठीक है बच्चों, हमें पता चल गया गोपाल ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, बट उसे अलॉट कितने हुए, 500 शेयर्स। तो देखो बच्चों हमारे पास फिर गोपाल की एप्लीकेशन मनी कितनी एक्सेस होगी, 600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा, बट हमने उसे 100 शेयर्स कम अलॉट करे, 500। तो बच्चों जो 100 शेयर्स हमने उसे कम अलॉट करे उस पे हमें 10 रुपीज का अमाउंट मिला होगा ना, बिकॉज बच्चों हमें क्या बता रखा था कि एंटायर शेयर मनी उसने पे कर दी, मतलब 10 रुपीज का अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा। तो बच्चों देखो 100 शेयर जो हमने से कम अलॉट करे उस पर 10 रुपीज पर शेयर का अमाउंट उसने पे करा होगा, वो बच्चों कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी ना 1000 रुपीज की। अब बच्चों देखो इसको हम कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चों हमें पहले ही पूरी शेयर की मनी रिसीव हो गई है, गोपाल ने पहले ही पे कर दिया है, जिसको बच्चों हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, फर्स्ट कॉल पे कर देंगे और सेकंड और फाइनल कॉल पे। तो बच्चों जब पूरी शेयर की मनी हमें पहले ही रिसीव हो गई तो इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को तो हम कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते, तो बच्चों इस एक्सेस मनी को हम रिफंड कर देंगे। तो बच्चों हमें पता चल गया थर्ड कैटेगरी के हमें 1000 रुपीज रिफंड करने हैं। तो बच्चों हमें पता चल गया फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी का हमें कितना अमाउंट रिफंड करना है। अब बच्चों सेकंड कैटेगरी का देख लेते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में कौन से एप्लीकेंट्स आएंगे बच्चों, जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बच गए होंगे। तो देखो बच्चों 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी कंपनी के पास, उसमें से 50,000 शेयर्स को अलॉट करा गया है, मतलब बच्चों हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने बच गए, हमारे पास गोपाल के हमने थर्ड कैटेगरी अलग बना दी है, तो गोपाल के शेयर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेशंस और रिमेनिंग शेयर्स अलॉट कितने करे वो आ जाएगा। तो टोटल देखो बच्चों एप्लीकेशन कितनी आई थी 60,000, उसमें से अगर हम गोपाल के 600 शेयर्स को हटा दे, 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था गोपाल ने, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने हो गए 59,400। तो इतने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ने। इसी तरीके से बच्चों हम निकाल लेंगे कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को कितने शेयर अलॉट करे गए होंगे। टोटल बच्चों हमने 50,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसमें से गोपाल को 500 शेयर्स अलॉट करे थे, जो कि बच्चों हमने ऑलरेडी थर्ड कैटेगरी में देख लिया। तो सेकंड कैटेगरी के लिए हमें रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को देखना है, तो 500 को माइनस कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास रिमेनिंग शेयर होल्डर्स का पता चल जाएगा कि रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को 49,500 शेयर्स अलॉट करे गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड कैटेगरी में हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी 59,400 शेयर्स के लिए, बट हमने शेयर्स कितने अलॉट करे हैं 49,500। तो बच्चों देखो हमने कितने शेयर्स कम अलॉट करे 9900, हमने 9900 शेयर्स अलॉट कम करे हैं सेकंड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को। तो बच्चों 9900 शेयर्स पे जो हमारे पास 2 रुपीज की एप्लीकेशन मनी होगी वो तो बच्चों एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी ना, तो 9900 शेयर्स पे 2 रुपीज का अमाउंट, जो कि बच्चों टोटल 19,800 रुपीज होगा। तो इतनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी बच्चों हमारे पास सेकंड कैटेगरी की। अब बच्चों कंपनी ने इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया होगा ना अलॉटमेंट पे, तो 19,800 रुपीज बच्चों हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें तीनों कैटेगरीज का पता चल गया, कितना हमें एडजस्ट करना है, कितना हमें रिफंड करना है। अब बच्चों हम अपनी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास कितने एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 1,44,800, जिसे हमने डेबिट करा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, बिकॉज अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं। शेयर कैपिटल को बच्चों हमने कितने से क्रेडिट करा था 1 लाख रुपीज से, 50,000 शेयर हमने अलॉट करे थे, उस पर 2 रुपीज का एप्लीकेशन का अमाउंट, तो 1 लाख तो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए थे। अब बच्चों जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच गया उसे हमें कैसे एडजस्ट करना है, जो बच्चों हमने अभी देखा था कि अलॉटमेंट पे हमें कितना एडजस्ट करना है 20,800 रुपीज सेकेंड कैटेगरी का और थर्ड कैटेगरी का, बिकॉज बच्चों थर्ड कैटेगरी का हमें एडवांस में मनी रिसीव हुई थी ना, तो हमें उस एडवांस को पहले से ही अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। तो टोटल 20,800 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, 20,800 रुपीज की अलॉटमेंट मनी हमने एडजस्ट कर दी। अब बच्चों जो हमें देख लेते हैं कितना अमाउंट रिफंड करना था।
तो देखो बच्चों, हमें फर्स्ट कैटेगरी का 20,000 रिफंड करना था और थर्ड कैटेगरी की जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई थी, जिसे हम कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो 1000 रुपीज हमें उनका रिफंड करना है। तो टोटल बच्चों 21,000 रुपीज हमें रिफंड करना है। तो बच्चों बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 21,000 रुपीज से इतना मनी हमें रिफंड करनी है। अब बच्चों देखो, हमने जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा था उसे हमने अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो बच्चों हमें कॉल्स का अमाउंट एडवांस में रिसीव हुआ था थर्ड कैटेगरी के एप्लीकेंट से, गोपाल से, उसे बच्चों हमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेगा ना, बिकॉज कॉल्स का अमाउंट था। तो बच्चों देखो, हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा कॉल्स का। फर्स्ट कॉल का बच्चों 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट था। 500 शेयर्स अलॉट करे गए थे गोपाल को, तो 1500 रुपीज उसने फर्स्ट कॉल के पे करे होंगे। इसी तरीके से बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल का भी 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट था, तो सेकंड और फाइनल कॉल के भी हमें 1500 रुपीज एडवांस में मिले होंगे। तो टोटल बच्चों हमें कॉल का अमाउंट एडवांस में कितना मिला होगा, 3000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज लायबिलिटी है, हमें कॉल्स का अमाउंट एडवांस में रिसीव हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन की मनी को एडजस्ट कर दिया, सरप्लस अमाउंट रिफंड कर दिया, कॉल्स का अमाउंट एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट आया होगा। तो बच्चों देखो, अलॉटमेंट पे हमें 2 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव होना था और शेयर्स बच्चों हमने कितने अलॉट करे, 50,000। तो बच्चों 50,000 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव होना है। तो अलॉटमेंट मनी हमें बच्चों कितनी रिसीव होनी है, 1 लाख रुपीज। सबसे पहले बच्चों ड्यू कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज पर शेयर का अमाउंट 1 लाख रुपीज हमें मिलने हैं और बच्चों हमने उसे ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ पे हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। बट बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था कि घोष जिसने अप्लाई करा था 6000 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि घोष ने कितना अमाउंट पे नहीं करा अलॉटमेंट का। तो बच्चों देखो, हमें क्या बता रखा है क्वेश्चन में कि घोष ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। सबसे पहले बच्चों निकाल लेते घोष को कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। तो बच्चों देखो, हमारे पास फॉर्मूला तो है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने का। जितनी बच्चों शेयर अलॉट करे होते हैं उसे हम डिवाइड कर देते हैं जितनी एप्लीकेशंस आती हैं, और बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं उस शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होता है। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि घोष को 5000 शेयर्स अलॉट करे गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम देख लेते हैं घोष पे हमें कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। तो बच्चों देखो, घोष ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो उस पर 2 रुपीज पर शेयर का अमाउंट उसने दिया होगा एप्लीकेशन का, मतलब 12,000 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे, है ना बच्चों। अब इसमें से हमें चाहिए कितने थे, 5000 शेयर्स ही तो बच्चों हमने सिर्फ अलॉट करे हैं ना उसे। तो 5000 शेयर्स पे 2 रुपीज पर शेयर का अमाउंट एप्लीकेशन का, तो बच्चों हमें तो सिर्फ 10,000 ही रिक्वायर्ड थे। तो बच्चों जो रिमेनिंग 2,000 का हमारे पास बैलेंस बच गया, ये बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना। अब इसको कंपनी ने एडजस्ट कर दिया होगा अलॉटमेंट पे। तो बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले हमें घोष पे कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था अलॉटमेंट का। 5000 शेयर घोष को अलॉट करे गए थे, उस पे 2 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट था। तो टोटल बच्चों 10,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट के रिसीव होने चाहिए थे घोष से। अब इसमें से बच्चों 2000 रुपीज तो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी जिसे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा होगा, मतलब 2000 रुपीज हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो बच्चों रिमेनिंग अमाउंट जो हमें रिसीव होना चाहिए था वो था 8000 रुपीज। अब ये अमाउंट बच्चों घोष ने पे नहीं करा, तो बच्चों इतना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ घोष से। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों देखो, 1 लाख रुपीज टोटल हमें अलॉटमेंट के रिसीव होने चाहिए थे। अब इसमें से बच्चों याद करो 20,800 रुपीज तो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हो गया था ना, अलॉटमेंट का अमाउंट जो हमने एडजस्ट करा था। तो 20,800 रुपीज हमें पहले ही रिसीव हो चुके हैं, मतलब बच्चों 1 लाख में से 20,800 पहले ही रिसीव हो गए। तो अब कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था, 79,200, है ना बच्चों। 79,200 अमाउंट हमें रिसीव होना चाहिए था। क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। अब इसमें से बच्चों 8,000 रुपीज घोष ने पे नहीं करे, तो डेबिट कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। 8,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए, तो बच्चों हमें रिमेनिंग अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, इतना हमें रिसीव होना था, इतना बच्चों रिसीव नहीं हुआ। तो बैलेंस 71,200 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे। तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 71,200 रुपीज से। तो यहाँ पे बच्चों हमारी अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो गई। तो यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि घोष के शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है अलॉटमेंट के बाद। तो बच्चों देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कॉल्ड अप कितना था।
एप्लीकेशन का अमाउंट कॉल्ड अप था और अलॉटमेंट का, जो कि बच्चों टोटल 4 रुपीज पर शेयर हो गया। तो बच्चों देखो शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए सबसे पहले हम डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल को। 5000 शेयर्स थे घोष के पास और 4 रुपीज पर शेयर का अमाउंट कॉल्ड अप था इन शेयर्स पे, मतलब 20,000 रुपीज बच्चों कॉल्ड अप था, तो 20,000 से डेबिट कर दिया। अब इन शेयर्स पे बच्चों हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, तो बच्चों देखो घोष ने कितनी एप्लीकेशन मनी पे करी थी, 6000 शेयर्स पे 2 रुपीज उसने पे करा था। 6000 शेयर्स के लिए बच्चों उसने अप्लाई करा था ना, तो 12,000 रुपीज की हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, जिसको बच्चों हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा था। तो टोटल अमाउंट हमने कितना फॉरफिट करा घोष के शेयर्स पे, 12,000 रुपीज। तो बच्चों देखो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, 12,000 रुपीज हमने फॉरफिट करा घोष के शेयर्स पे। और बच्चों जो अमाउंट रिमेनिंग पे नहीं हुआ, घोष ने पे नहीं करा था अलॉटमेंट का 8,000 रुपीज, उसे बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। पहले हमने डेबिट करा था जब रिसीव नहीं हुआ था, अब बच्चों हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने घोष के 5000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब बच्चों देखो इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था कि इन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है सुल्तान को 20,000 रुपीज के अमाउंट पे, जो कि 4 रुपीज पर शेयर पेड अप था। तो बच्चों देखो 5000 शेयर्स फॉरफिट करे थे, उन्हें रीइश्यू कर दिया है 20,000 रुपीज के अमाउंट पे, मतलब बच्चों हमारे शेयर का प्राइस क्या हो गया रीइश्यू का, 4 रुपीज पर शेयर। 4 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे रीइश्यू करा और 4 रुपीज पर शेयर ही पेड अप है, मतलब बच्चों ना ही डिस्काउंट पे रीइश्यू करा है ना ही प्रीमियम पे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले रीइश्यू की जनरल एंट्री में हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 20,000 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे शेयर को रीइश्यू करके, है ना बच्चों। 5000 शेयर पे 4 रुपीज पर शेयर का अमाउंट था, और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को, कितना पेड अप था 4 रुपीज पर शेयर का अमाउंट, तो क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 20,000 से। तो बच्चों हमने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। अब बच्चों हमें देखना है इन शेयर्स को रीइश्यू करके हमें कुछ फायदा हुआ। देखो बच्चों फायदा तो हुआ है ना, बिकॉज हमने इन शेयर्स को रीइश्यू तो करें, हमने ना प्रीमियम पे करा ना डिस्काउंट पे करा। तो बच्चों जो हमने अमाउंट फॉरफिट करा था 12,000 रुपीज का, ये तो बच्चों अभी भी हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स में होगा ना, ये बच्चों हमारे पास गेन हो गया रीइश्यू पे। अब इस गेन को बच्चों हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 12,000 रुपीज से, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, रीइश्यू पे हमें 12,000 रुपीज का फायदा हुआ था, उसे हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे शेयर्स रीइश्यू हो गए। अब इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था कि फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड और फाइनल कॉल की मनी का अमाउंट कॉल्ड अप करा गया है, और वो बच्चों अमाउंट हमें रिसीव भी हो गया है। तो बच्चों देखो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था। फर्स्ट कॉल का बच्चों 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट हमें रिसीव होना चाहिए था, और 50,000 शेयर्स थे। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देंगे। ड्यू में बच्चों हमें कितना अमाउंट रिसीव होना है, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट। टोटल बच्चों हमें 1,50,000 रुपीज रिसीव होने चाहिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया, 1,50,000 रिसीव होने चाहिए फर्स्ट कॉल के, और बच्चों क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को, बिकॉज फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की मनी को हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। बच्चों यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। अब हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। तो देखो बच्चों 1,50,000 टोटल हमें रिसीव होने चाहिए थे। अब बच्चों इसमें से याद करो, गोपाल ने तो हमें एंटायर शेयर मनी एडवांस में पहले ही पे कर दी थी ना, 500 शेयर्स थे उसके पास, जिसपे 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट उसने पहले ही पे कर दिया था, मतलब 1,500 रुपीज हमें पहले ही रिसीव हो चुके हैं। तो बच्चों ये कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट करा था ना यहाँ पे, इसे बच्चों हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों 1,50,000 टोटल हमें रिसीव होने थे, उसमें से बच्चों 1,500 रुपीज हमें पहले ही रिसीव हो चुके हैं गोपाल से। तो कॉल से एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज एडजस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया। तो बच्चों अब हमें रिमेनिंग अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, 1,50,000 में से 1,500 पहले ही रिसीव हो गए, रिमेनिंग अमाउंट हमें 1,48,500 रुपीज रिसीव हुआ होगा, डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट को। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कॉल की यहाँ पे मनी हमारी रिसीव हो गई, और बच्चों फर्स्ट कॉल हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों लास्ट में सेकंड और फाइनल कॉल आया होगा। तो देखो बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल पे बैलेंस का अमाउंट था, जो कि बच्चों ने निकाला था ना, 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट आ रहा था बैलेंस अमाउंट। अब बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल को सबसे पहले हम ड्यू कर देंगे, 3 रुपीज पर शेयर के अमाउंट था, और 50,000 शेयर्स थे। तो सबसे पहले बच्चों हमें कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए सेकंड एंड फाइनल कॉल का, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर। तो बच्चों इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,50,000 रुपीज से,
और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो हमने सेकंड और फाइनल कॉल की मनी को ड्यू कर दिया, इतना अमाउंट हमें रिसीव होना चाहिए था। अब बच्चों हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। तो देखो बच्चों सेम इसमें भी हमें फर्स्ट कॉल की तरह गोपाल से एडवांस में अमाउंट रिसीव हुआ था ना, सेकंड और फाइनल कॉल का भी 1500 रुपीज उसके शेयर्स पे। तो बच्चों इसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो देखो बच्चों 1,50,000 हमें टोटल रिसीव होना चाहिए था सेकंड और फाइनल कॉल का, उसमें से 1500 रुपीज पहले ही रिसीव हो गए। तो रिमेनिंग अमाउंट 1,48,500 रुपीज रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया। जो कॉल्स इन एडवांस हमें एडजस्ट करना है सेकंड और फाइनल कॉल के टाइम पे, तो उसे हमने डेबिट कर दिया बिकॉज पहले क्रेडिट करा था, अब हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया। और बच्चों इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज सेकंड और फाइनल कॉल की मनी हमें रिसीव हो गई। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड और फाइनल कॉल कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।